नमस्कार प्रिय स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में अब हम हल करेंगे एक्सरसाइज 5.2 कक्षा 9 बालाजी प्रकाशन की गणित से। तो चलिए हल करते हैं। इसके पहले इसी एक्सरसाइज के हम 2 वीडियो बना चुके हैं, तो वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो वहाँ पर जा कर के वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो चलिए हल करते हैं आज का वीडियो। और उस वीडियो में हमने सवाल नंबर 19 तक बताए थे, इसमें सवाल नंबर 20 से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं 20वां सवाल क्या कहता है। 20वां सवाल जो है, कह रहा है बहुपद x⁴ माइनस 3x³ प्लस 2x प्लस 6 व x⁴ माइनस 3x² प्लस 6 के प्लस 2 के योग में से x³ माइनस 3x प्लस 4 घटाएं। यानी हमसे इतने इनका योग में से इतना घटाना है। तो चलो इस सवाल को हम कैसे लिख लेते हैं, कुछ ऐसे जैसे ये पहला है, इसको हम px मान लेते हैं या fx, इसको gx और इसको px, इस तरीके से मान लेते हैं और तब करते हैं हल। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, पहले वाले को मान लिया fx, दूसरे को gx और तीसरे को px, इस तरीके से मान लिया। अब इनके योग में से हमें ये चीज़ घटा देना है, ठीक है। तो चलिए लिख लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, fx प्लस gx माइनस का px, ऐसे समझ में अच्छे से आ जाएगी, ठीक। ये हमने मान रखे हैं कुल मिलाकर के बहुपद शो करने के लिए और कुछ नहीं, ठीक। तो बराबर, अब देखो पहले क्या लिखा fx, तो fx का मान कितना था, इतना, तो ये लिख सकते हैं x⁴ माइनस 3x³ प्लस का 2x प्लस 6, ठीक। फिर क्या है, बीच में देखो प्लस है, यानी योग का है, योग का मतलब होता है प्लस जोड़ना, तो हम करेंगे प्लस, ठीक। अब gx का मान क्या दे रखा है, x⁴ माइनस 3x² प्लस का 6x प्लस 2। अब इन दोनों का तो ये क्या हो गया, प्लस लगा दिया, यानी हो गया योग, ठीक। इन दोनों के योग में से अब हमें ये वाला घटाना है, तो x³ माइनस का 3x प्लस 4। एक तरीका और था कि इन दोनों को हम पहले ही योग कर लेते, तब बाद में इसको घटा सकते थे, लेकिन हमने एक साथ सबको कर दिया, ठीक है। तो कोई गलत नहीं होगा। तो अब देखो फिर बराबर, इनको इनका जो होल स्क्वायर है इसको हम ओपन करेंगे, तो ये आ जाएगा x⁴ माइनस 3x³ प्लस 2x प्लस 6 इतना, और इसको भी ओपन कर देंगे तो प्लस का आएगा x⁴ माइनस 3x² प्लस 6x प्लस 2, ठीक। और माइनस ये, इसका भी ब्रैकेट ओपन कर ही लेते हैं, चलो। तो ये आ जाएगा, देखो माइनस का जब है तो इसको ब्रैकेट ओपन करें तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे, तो आ जाएगा x³, ठीक। और ये माइनस का है तो ये हो जाएगा प्लस का 3x और ये माइनस का 4 हो जाएगा, इतना हो गया। अब आगे, अब हम देखेंगे क्या जुड़ रहा है क्या घट रहा है। तो देखो 1x⁴, ये एक, ये 2 हो गए, तो लिख सकते हैं 2x⁴, ठीक। अब क्यूब वाले पद देखिए, तो एक ये भी माइनस के, ये भी माइनस के, तो 3 1 हो जाएंगे माइनस के 4x³, और हमेशा माइनस माइनस जुड़ जाते हैं, घटते नहीं हैं, ठीक। अब x वाले पद देखिए, यानी स्क्वायर वाला, तो ये माइनस का 3x², ये अकेले पद है, तो इसको लिख लेंगे माइनस का 3x², ठीक। अब x वाले पद देखिए, 2 6 2 8 8 3 11, यानी प्लस के 11x हो गया। अब अचर पद देखिए, 6 6 2 8 8 में 4 घट गए, तो बचेंगे कितने, प्लस के 4, और यही हो जाएगा इस सवाल का आंसर। तो हम लिख सकते हैं यहीं पर आंसर। अब देखते हैं सवाल नंबर 21वां क्या कहता है, कह रहा है बहुपद x⁴ माइनस 3x³ प्लस 2x प्लस 5 व 2x⁴ माइनस 3x³ प्लस 9x प्लस 12 के योग में से 5x³ माइनस 3x² प्लस 8 घटाइए, ठीक। तो बड़ा ही आसान सवाल है, जैसा ऊपर वाला था वैसा ये भी है, लेकिन इसको हम सीधे डायरेक्ट करेंगे। तो वो कैसे करते हैं, यानी हम पहले इसको प्लस ये वाला पद बहुपद और माइनस इसको बस कर देते हैं और कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सवाल में देखिए क्या कहा था भाई बहुपद x⁴ माइनस 3x³ प्लस 2x प्लस 5
के योग प्लस व इसके योग में से इतना घटाने को, तो बस सिंपल सा हमने वही लिख लिया। यानी ये पहले ये इन दोनों का योग करके और ये घटा देते हैं। तो सीधे चलो अब क्या करते हैं, सिंपल सा काम, ब्रैकेट को ओपन करिए। ठीक, तो ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 5 प्लस इसको ओपन करिए तो ये आ जाएगा 2x टू द पावर 4 माइनस 3x क्यूब प्लस 9x प्लस के 12। ठीक, और ये माइनस है तो इसको ब्रैकेट के साइन सब के सब बदल जाएंगे तो आ जाएगा 5x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। देखो ये माइनस हो गया, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस के 8 हो जाएंगे। अब बचा क्या, कैलकुलेशन। तो देखो 1 और 2 ये 3 हो गए, 3x की घात 4 वाले पद पहले। अब इससे छोटी घात क्या है, माइनस वाली क्यूब वाली, तो 3 3 ये 6 6 5 11, ये हो जाएंगे माइनस के 11x क्यूब। अब स्क्वायर वाला पद ये 3 है केवल, तो प्लस का 3x स्क्वायर बचा। x वाले पद देखिए 2 9 2 11 और इसमें तो कोई है नहीं तो ये प्लस के 11x। अचर पद देखिए 5 12 5 17, 17 में 8 गए, बचे ये 9 प्लस के। तो बस सिंपल सा काम यही हो गया इसका आंसर। ठीक, तो चलिए अगला नंबर भी देख लेते हैं। अब 22वां सवाल कह रहा है यदि p ऑफ x बराबर x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 तथा gx बराबर x प्लस 1, तब px प्लस gx तथा px माइनस gx की घात ज्ञात कीजिए। यानी px प्लस gx की और px माइनस gx घात ज्ञात करना है। यानी पहली बार हमें इसको और इसको जोड़ना है और फिर एक बार घटा देना है, जो घातें आएंगी वो हमें ज्ञात करना है। यानी 2 सवाल हल करने हैं। तो चलिए पहला हल करते हैं। तो देखिए सवाल में हमें px का मान दे रखा है x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 और gx का मान दे रखा है x प्लस 1। तो हमने दोनों ये मान लिख लिए। अब क्या करते हैं, px और gx का मान ज्ञात करते हैं। बस ये सिंपल सा काम करना है। तो चलो रख दो भाई, px का मान कितना दे रखा है, x क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक, अब प्लस है तो बीच में लगाएंगे प्लस। gx का मान क्या दे रखा है, x प्लस 1, तो रख दो x प्लस 1। अब जो है कैलकुलेशन में करिए तो पहला तो मान आ जाएगा x क्यूब। ठीक, फिर स्क्वायर वाला पद तो माइनस का x स्क्वायर, फिर उससे भी छोटी घात यानी x है तो x, फिर अचर पद यानी 2 1 3, ये जुड़ जाएंगे। तो यहाँ से घात बराबर क्या आ जाएगी, हम यहीं बगल में ऐसे लिख सकते हैं, घात बराबर। देखो जो सबसे बड़ी घात होती है यानी बहुपद में जो सबसे बड़ी घात होगी वही होती है बहुपद की घात। ठीक है, यानी पूरा ये व्यंजक है, व्यंजक में सबसे बड़ी घात 3 है तो घात कितना हो जाएगा 3, तो घात बराबर 3, ऐसे हम लिख सकते हैं ये आंसर। ठीक, अब अगला काम है px माइनस gx, तो px माइनस gx बराबर भी निकाल लो। तो देखो पहले px है, px का मान कितना दे रखा है, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का 2 माइनस gx का मान कितना है, x प्लस 1। तो देखो माइनस लगाया है तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे, यानी हमें माइनस करके लिखना होगा। तो माइनस का x माइनस का 1, ये चिन्ह बदल जाते हैं सीधे जब हम हल करते हैं। तो अब देखो इसको भी क्रम से लिख लो, एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस 2 में 1 घट जाएगा तो बचेगा प्लस का 1। ठीक, तो यहाँ से इसकी जो घात आएगी, घात बराबर हम लिख सकते हैं 3 और इसका ये आंसर हो गया। ठीक, तो और अगला नंबर देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर 23वां जो सवाल है वो क्या कह रहा है, निम्न बहुपद युग्मों का योग ज्ञात कीजिए। यानी ये पहला बहुपद और यहाँ जहाँ से कामा लगा ना, यहाँ से हो जाएगा दूसरा बहुपद। इसी प्रकार से ये यहाँ से यहाँ पहला और इसके बाद का दूसरा, ये पहला और इसके बाद वाला दूसरा, इन यानी ये जो 5 सवाल हैं इनमें हमें योग ज्ञात करना है। ठीक, तो बस हम इस तरीके से सवाल ये लिख लेते हैं। ठीक, और बस इनको योग कर देते हैं, कैलकुलेट कर देते हैं। ठीक है, तो अब किताब हम हटा देते हैं।
तो हमने इस तरीके से सवाल लिख लिया। अब करते क्या हैं, हम अगर अच्छे तरीके से और समझें तो इसको पहले को पी एक्स और इसको एफ एक्स करके भी लिख सकते हैं, और डायरेक्ट करना चाहें तो बस सिंपल सा काम है, योग कह रहा है तो हम लिख देंगे बराबर करके 3x² प्लस के 5x माइनस का 2। ठीक, योग जब भी कहे तो प्लस करिए। ठीक, तो ये प्लस हो गया। अब दोनों को ब्रैकेट के अंदर लिखिए तो चीज़ें समझ में आसानी से आती हैं। ये देखो माइनस का कितना लिखा है, 3x² माइनस के ये 5x प्लस के 6। अब ब्रैकेट खोलो तो ये आ जाएगा 3x² प्लस के 5x माइनस के 2। ठीक, अब देखो ये जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है हमेशा माइनस, तो हो जाएगा माइनस का 3x² और ये माइनस के 5x प्लस के 6। बस भाई ये प्लस था ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या माइनस ही रहेगा, तो इसलिए ये चिन्ह बदल गए, ये आ गए। बाकी के सेम है, जोड़ घटा लो, ये कट गए, 5 कट गए तो बचा कितना 6 में ये 2 घट जाएंगे, बचेगा 4। तो ये 4 जो है ना यही हो गया इसका आंसर। ठीक, तो देखिए सेकंड नंबर। अब सेकंड में हमें ये दे रखे हैं 3x² माइनस 7x प्लस 5 और कॉमा 6x³ प्लस 5x माइनस 7। तो इसको भी हमें जोड़ना है, तो चलो क्या करते हैं, जोड़ने के लिए बस बेस में प्लस करना है और कुछ नहीं। 3x² माइनस के ये 7x प्लस के ये 5। ठीक, बीच में प्लस लगाया, लिख दिया 6x³ प्लस के 5x माइनस के 7। ठीक, तो इस तरीके से ये आसानी से समझिए और करिए। तो अब देखो पहले सबसे बड़ी घात क्यूब है तो लिख लो भाई 6x की, फिर स्क्वायर वाला पर ये है प्लस का 3x²। अब अचर x वाले पद के 5 ये प्लस के ये 7 माइनस के, तो 5 में 7 घट जाएंगे तो बचेगा माइनस का 2x। अब देखो 5 प्लस के 7 माइनस के, तो 5 में 7 घटा दो तो फिर भी वो कितना बचा माइनस का 2, और इसका आंसर हो गया यही। ठीक, अब देखिए यहाँ पर थर्ड नंबर क्या कहता है। थर्ड नंबर में दिया है x² प्लस x माइनस 7 कम x³ प्लस x² प्लस 3x प्लस 4। इनको भी जोड़ना है, तो चलिए हम करते हैं बराबर x² प्लस का x माइनस 7। ऐसे बीच में योग करने को मतलब प्लस, तो हम लिखेंगे x³ प्लस का ये x² प्लस का 3x प्लस का 4। ठीक, अब ब्रैकेट ओपन करिए तो x² प्लस का ये x माइनस 7। अच्छा, ये ब्रैकेट इसलिए लगा देते हैं ताकि पता चल सके कि यहाँ से यहाँ तक पहला पद, उसके बाद ही प्रोसेस होगा। ठीक, बीच में देखो प्लस है, प्लस लगाया क्योंकि यहाँ कोई चिन्ह है तो प्लस ही रहने वाला है। प्लस का है तो कोई चिन्ह नहीं बदलते हैं, जो चिन्ह होते हैं वही रहते हैं। तो ये x³ प्लस का ये x² प्लस का ये 3x प्लस 4। अब इनको देखेंगे सबसे बड़ी घात क्या है, x³ है तो ये x³। ठीक, इस फिर उससे छोटी घात 2 है यानी x² तो 1 ये 2 प्लस का ये आ जाएगा 2x²। फिर उससे छोटी तो 3 और 1 ये 4, दोनों ही प्लस के हैं तो ये जुड़ जाएंगे तो प्लस का 4x। फिर उससे छोटी यानी एक घात वाले यानी अचर पद, तो 4 में 7 गए तो बचेगा माइनस का 3, और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो अब अगला नंबर और देखेंगे। अब यहाँ पर चौथा नंबर जो है वो दिया है, कह रहा है x³ माइनस 5x² प्लस x प्लस 2, और दूसरा पद दे रखे हैं x³ माइनस 2x² प्लस 2x प्लस 1। ठीक, इनको भी जोड़ना है, तो चलो क्या करेंगे, सीधे जोड़ रहे हैं तो बराबर x³ माइनस के 5x² प्लस का x प्लस 2। अब कि देखो ब्रैकेट हम ना लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 2-3 सवाल वैसे बता चुके, तो आप अब तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक, तो सीधे हमने प्लस लगाया, ब्रैकेट नहीं लगा रहे। दूसरा पद यहाँ से है प्लस का x³ है तो x³ भाई पहले कोई चिन्ह है तो प्लस ही रहेगा, जो योग कर रहे हैं तो माइनस का 2x
स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस 1। यदि भाई योग करे तो कोई चिन्ह नहीं बदलते, ये ध्यान रखिए। अब देखो 1 1 2, ये आ जाएगा 2x³। अचर पद देखिए तो 5 और ये 2 7, यानी 7x²। तो 5 2 7 होंगे, लेकिन सवाल में यहाँ पर 2 की बजाय 3 है, तो आ जाएगा 3x²। तो 5 3 8 हो जाएंगे, तो माइनस के 8x²। अचर पद देखिए 2 1 ये 3, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा भाई देखो एक्स वाले पद 2 और एक ये 3, और सवाल में भी यही दिए हैं। तो 2 1 3 यानी 3x हो जाएगी। अब अचर पद देखिए तो 2 1 3 यानी प्लस की ये भी 3 ही रहने वाला है, ठीक। तो इसका आंसर ये हो गया। तो अब इस भाग का अंतिम यानी सवाल का अंतिम पार्ट बचा, तो वो भी हम देख लेंगे इतनी ही जगह में। अब क्या करना है, ये और ये इनको जोड़ना है। तो सिंपल सा काम हम करेंगे, बराबर लिखना स्टार्ट कर दो। एक्स की घात 6 माइनस का 3x⁴, ठीक। योग करना है, योग का मतलब प्लस होता है, लगा दो। एक्स की घात 4 प्लस के 3 नहीं एक्स, केवल ये x³ प्लस का ये 2x² माइनस 6, ये हो जाएगा। तो देखो अब सबसे पहले बड़ी घात लिखते हैं। सबसे बड़ी घात क्या है, 6, यानी x की घात 6। फिर उससे छोटी 4 है, तो ये 3x की घात 4 और ये सिंगल, तो 3 में घट जाएगा तो बचेगा कितना, माइनस का 2x की घात 4। फिर उससे छोटी घात क्यूब वाला पद है, तो फिर लिखो प्लस का x³। फिर उससे भी छोटी स्क्वायर वाला ये पद है, तो 2x²। फिर इससे भी छोटी ये अचर पद ये बना माइनस के 6। तो बस इसका आंसर यही, ठीक। अब आगे के जो सवाल है बताते हैं। 24वां सवाल जो है, निम्न में पहले बहुपद में से दूसरा बहुपद घटाइए। यानी तो अब हमें पहले में दूसरा घटाना है, ये काम है। तो चलिए इसको भी हल करेंगे, यहाँ पर आप घटाना भी सीखेंगे। तो देखिए पहला बहुपद दे रखा है x³ प्लस x प्लस 1, और दूसरा दे रखा है -3x² माइनस 5x प्लस 6। आप सवाल देख सकते हैं, ठीक है। तो इतने में हमें ये घटाना है, तो घटाने के लिए क्या करेंगे, बराबर x³ प्लस का ये x प्लस 1। अब इसमें भी ब्रैकेट, इसमें भी ब्रैकेट। जब भी घटाइए तो घटाने में ब्रैकेट ज़रूर लगाइए, नो टेंशन, ठीक है। तो माइनस का 3x² माइनस के 5x प्लस के 6। डायरेक्ट करिए तो सीधे चिन्ह बदल के लिखिए, तो बराबर ब्रैकेट ओपन, तो x³ प्लस का ये x प्लस का ये 1। अब देखो यहाँ से जो माइनस है, माइनस का अंदर होगा जब गुणा, ये और ये माइनस है ना, माइनस का अंदर गुणा होगा तो हो जाएगा ये प्लस का, तो प्लस का आ जाएगा 3x²। अब ये भी माइनस, ये और ये भी माइनस, तो माइनस का गुणा इसमें भी होगा तो हो जाएगा प्लस का 5x, और तब ये बचेगा माइनस का 6। अब जोड़ लो, तो 3 1 4 यानी 4x³। स्क्वायर वाला पद है, ओहो यहाँ पर मिस्टेक हो गई भाई। देखिए यहाँ क्यूब वाला पद तो इकलौता है ना, तो क्यूब ही रहेगा। अब इससे छोटी घात ये स्क्वायर वाली है, ये गुणांक नहीं देखते, घातें देखते हैं। तो प्लस का 3x²। आचर पद देखिए 5 नहीं, एक्स वाले पद 5 1 6 प्लस के 6x। और अब देखो एक ये प्लस का 6 माइनस का, तो एक में 6 घट जाएगा तो बचेगा माइनस का 5। बस यही आंसर इसका सेकंड नंबर। अब सेकंड नंबर दे रखा है 6³ प्लस 5x² प्लस 4x माइनस 3 और 4x³ माइनस 2x² 7x माइनस 1। तो इतने में इतना घटाना है, तो चलिए हम कहते हैं बराबर 6x³ प्लस के ये 5x² प्लस के 4x माइनस 3
ये हो गया। अब घटाना है, घटाने का मतलब होता है माइनस, तो माइनस किया और 4x² माइनस 2x³ प्लस के 7x माइनस का 1। अब ये ब्रैकेट ओपन करिए तो ये आ जाएगा 6x³ प्लस के ये 5x² प्लस 4x माइनस 3। इसका अंदर गुणा हो जाएगा तो माइनस का 4x³ प्लस का 2x, यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर प्लस के 7x माइनस 1। ठीक, अब देखो क्यूब वाले पर 6 में x³ 4x, 2 घट गए, मतलब 4 घट गए तो बचेगा 2x³ स्क्वायर वाले पर 5 2 7 प्लस के 7x²। अचर पर x वाले पर देखिए 4 7 4 11 प्लस के 11x, 3 1 4 माइनस के 4। इसका आंसर हो जाएगा ये। तो अब अगला नंबर, अब इसमें भी इतने में इतना घटाना है, तो चलिए घटाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे बराबर x³ प्लस का ये x² प्लस का ये x प्लस का 1। ठीक, और माइनस लगाया x³ माइनस का ये x² प्लस का ये x माइनस 1, ब्रैकेट ओपन कर दो तो ये तो हो जाएगा x³ प्लस का ये x² प्लस का ये x प्लस का 1, ब्रैकेट ओपन है तो अंदर के सारे चिन्ह बदल जाएंगे। तो ये आ जाएगा माइनस का x³ ये प्लस का ये x² माइनस का ये x प्लस का 1। तो अब जो घट रहा हो ये कटे, ये कटे, तो बराबर कितना है 1 + 1 बराबर 2। आंसर आ गया इसका। तो अब अगला नंबर, अब यहाँ पर इतने में ये इतना घटाना है, तो चलिए यहाँ करते हैं बराबर x⁴ माइनस 3x³ प्लस का ये 2x प्लस के 6 माइनस इसको x⁴ माइनस 3x³ माइनस के 6x प्लस के 2। बस सिंपल सा काम, ओपन करिए तो x⁴ माइनस 3x³ ये एच टी लिखेंगे, फिर प्लस का ये 2x प्लस के 6 ये लिखा। अब होल स्क्वायर ओपन हो रहा है इसका, मतलब ब्रैकेट ओपन हो रहा है, तो माइनस का x⁴ अंदर के देखो सारे चिन्ह बदल जाए, प्लस का ये 3x³ ये प्लस का 6x और ये माइनस के 2, ये कटे, ये कटे, तो 6 तो 8 हो गए, 8x और ये 6 में 2 घट गए भाई, तो आगे प्लस के 4। इसका आंसर हो गया ये। अब इस सवाल का अंतिम नंबर 5वां। अब देखिए इतने में इतना हमें घटाना है, तो यहाँ पर तो है x, ठीक, लिख दिया। तो चलिए बराबर 3x⁴ माइनस 2x² प्लस का 3 लिखा। अब घटाने का मतलब हम समझ चुके हैं कि सब कुछ चिन्ह बदल जाता है ऊपर, तो अब कि देखिए डायरेक्ट कैसे घटाएंगे, माइनस लगाया, घटाने का मतलब क्या होता है माइनस, तो x⁴ प्लस का है तो माइनस के x⁴। अब ये चीज़ जो है ना ये माइनस की है तो ये क्या चिन्ह बदल जाएगा, तो हो जाएगी 3x⁴। अब ये घात प्लस की है तो ये हो जाएगा माइनस का x², ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा x। तो अब देखिए 3x⁴ फिर इससे छोटी क्या 6, तो x⁴ माइनस x⁴, फिर इससे छोटी ये 4 है तो प्लस का 3x⁴, फिर इससे छोटी स्क्वायर वाला तो 2 1 ये 3 माइनस का 3x², फिर x वाला यानी माइनस का x प्लस का 3, इतना ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, तो अब देखेंगे अगला नंबर।
देखिए 25वां सवाल जो है कह रहा है निम्न बहुपदों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो ये पहला और ये का जहाँ से कॉमन लगा है वहाँ से दूसरा होता है, ये मान लीजिए। अब सवाल भी देखते चलिए साथ ही साथ, ठीक है। तो चलिए हल करते हैं पहला नंबर सवाल। तो चलिए ये इस तरीके से हमने लिखा। अब गुणा करते समय कुछ आवश्यक नियम हैं, उनको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो कैसे करते हैं इस सवाल में हम जानेंगे कि गुणा के लिए ये सबसे आवश्यक नियम है। तो सबसे पहले देखिए जो छोटा पद हो उसको हम पहले लिख लेते हैं। पहले का मतलब जैसे ये छोटा वाला कौन है, x-2 है, इसको पहले x-2। अब ब्रैकेट इस तरीके से लगा कर लिखिए, फिर ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x+4, ये बड़ा है ना तो इसको बाद में लिखेंगे। अब क्या करते हैं, पहले इसका गुणा इसमें होगा। तो जब आधार बराबर हो तो गुणा करने में घातें जुड़ जाते हैं। तो ये एक्स है और ये एक्स स्क्वायर है, तो एक्स का एक्स में कराएंगे तो ये आ जाएगा x³। ठीक, एक्स का आप 4 में कराइए तो पहले तो इसके पहले का चिन्ह देखिए, वो चिन्ह आएगा। तो यहाँ माइनस है तो माइनस आ जाएगा। तो एक पहले 4 है गुणांक, तो गुणांक का एच रहेगा। एक्स का एक्स में तो आ जाएगा x²। ठीक, अब एक्स का 4 में तो साइन पहले क्या प्लस है तो प्लस आ जाएगा 4, और एक्स का हो रहा है 4 में तो 4x। ठीक, अब इसका हो गया, अब ये बचा माइनस, तो इसका और इसका गुणा होगा। पहले तो तुलना करा रहे भाई, माइनस यहाँ प्लस, प्लस माइनस का क्या होगा माइनस होगा। अब इधर 2 है इधर 2 है नहीं, तो 2 तो आ जाएगा। फिर क्या है x² है तो x² आ गया। फिर ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों माइनस हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा डबल माइनस यानी प्लस हो जाएगा। 2 का गुणा 4 में तो 4 दूना 8, और साथ में x है तो x आ जाएगा। 2 का गुणा 4 में तो प्लस 2 चौको 8, प्लस नहीं माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस ही होता है। अब बस थोड़ा सा कैलकुलेशन और बचा। पहले सबसे बड़ी घात यानी x³, फिर स्क्वायर वाले पद तो 4 ये 2 ये माइनस के हो जाएंगे 6x²। फिर x वाले पद 4 8 4 12 यानी 12x। अब अचर पद केवल यही है माइनस का 8, तो यही इसका हो जाएगा आंसर। ठीक, ये समझिए। अब इसका अगला नंबर भी देखिए। अब देखो ये तो बड़ा पद है, दोनों मतलब बराबर हैं, 3 3 घात वाले 3 3 पद वाले, तो इनको जिसको चाहो उसको पहले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या करेंगे, बराबर x² प्लस का ये 3x+2, और इसको बाद में x² प्लस का 3x+1। अब देखो ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं, इसका अर्थ होता है गुणा, यानी ब्रैकेट लगा दिए और कोई चिन्ह नहीं है बीच में तो गुणा ही होता है, ये ध्यान रखिए। तो बराबर अब इसका भी गुणा वैसे ही x² का पहले x² में कराएंगे तो कितना आ जाएगा, x² और 2 ये घातें जुड़ जाएंगी हो जाएंगे 4। अब x² का गुणा 3 में कराएंगे तो आ जाएगा प्लस, देखो पहले इसके पहले कोई साइन नहीं तो साइन इसका आएगा प्लस है, प्लस लगाइए 3, तो पहले गुणांक है तो 3 तो आ जाएगा। अब देखो एक घात इसकी 2 इसकी तो 3x³। अब x² का 1 में तो साइन प्लस है तो प्लस का x² आ गया। अब बचा ये 3 का कराओ, तो 3 के पहले साइन क्या है प्लस, इसके पहले कोई साइन नहीं नज़र आ रहा तो इसका अर्थ है प्लस है। ठीक, 3 का गुणा x² में, तो पहले तो गुणांक है 3 आ गया। अब एक घात इसकी और 2 इसकी तो x³। फिर इसके भी पहले प्लस यहाँ भी प्लस, तो प्लस का प्लस ही रहेगा। तो 3 का 3 में गुणा 3 3 का 9, अब एक घात इसकी एक इसकी x² आ जाएगा। 3 का गुणा 1 में तो प्लस का 3 एकम 3 यानी 3x। अब अचर पद बता 2 तो लिखिए 2, प्लस है ना दोनों पहले प्लस, 2 का x² में तो x² और ये 2x² हो जाएगा। 2 का 3 में तो प्लस 2 3 6, और ये x 2 का 1 में तो प्लस का 2 एकम 2। अब इनको जोड़ घटा लो। सबसे पहले बड़ी घात यानी x की घात 4, फिर क्यूब वाले पद के 3x³ 3x³ 3 3 6 x³ हो गया। x² वाला 1 और 2 ये 3 9 3 12 यानी प्लस के 12x²। x वाले पद देखिए भाई 3 3 6 प्लस के 6x, और अचर पद देखो केवल 3 ही है ये, तो
केवल 3। तो आंसर हो जाएगा यही इसका। एक छोटी सी देखिए मिस्टेक क्या हुई, ये x वाले पद क्या है 3 और 3 ये हैं 6, तो 6 3 हो जाएंगे यहाँ पर 9। और एक ये गुणा कितना 2 एकम 2 और यहाँ हमने लिख दिया ये 3, तो इनको सुधार करके लिख देते हैं। अब थर्ड नंबर दिया x 3x³ + x² + 6 और उसमें से ये x + 2 का गुणा कराना है, तो लिख लेंगे बराबर। ठीक, सबसे पहले ये बड़ा वाला छोटा पद है ना, इसको x + 2 अब इनटू में 3x³ + x² + x, बस करा दो। पहले x का इसमें तो गुणांक पहले इसकी और इसकी तुलना करा तो 3 आएगा। अब एक घात इसकी 3 इसकी, तो कितना हो जाएगा 3x⁴। अब 3x का गुणा इसमें कराइए तो पहले साइन क्या है प्लस है, तो x³ हो जाए। 2 घात इसकी एक इसकी जुड़ करके 3 हो गया। अब x का गुणा x में तो प्लस का x², ठीक हो गया। अब इसके और इसके पहले कोई चिन्ह नहीं यानी प्लस होगा, प्लस x का गुणा तो हो गया। अब बचा ये 2 का करा रहे ना, तो 2 के पहले साइन क्या प्लस है, तो अब 2 3 6, क्योंकि गुणांक है गुणांकों का तो गुणा होगा 2 3 6 x³, 2 का गुणा इसमें तो प्लस का 2 आ गया, 2 का गुणा x² में तो x² आ गया। अब 2 का गुणा x में तो प्लस का 2 एकम 2x, ये हो गया। बस अब जोड़ लो भाई। सबसे पहले 3x⁴ क्यूब वाले पर देखिए 1 6 1 ये 7 प्लस के 7x³ स्क्वायर वाले पर देखिए 1 2 ये 3 प्लस के 3x²। x वाला पद देखिए केवल ये 2 है तो प्लस का 2x, इसका तो आंसर यही हो जाएगा। अब बचा इसका लास्ट नंबर। अब इतने में हमें इतने का गुणा कराना है, तो इसको हमने डायरेक्ट लिख लिया, खैर कोई दिक्कत नहीं। तो अब क्या करो 3x का पहले इसमें कराएंगे तो बराबर 3x, अब देखो आ गया। अब 2 घात इसकी एक इसकी तो कितना हो जाएगा क्यूब। अब इसके पहले कोई चिन्ह है तो कुछ इसके चिन्ह हमें नहीं देखना, इसके चिन्ह देखेंगे। तो यहाँ क्या है प्लस है तो प्लस लगा दो। अब गुणांक कितना है 3 आ गया, एक घात इसकी एक इसकी हो गया x²। अब फिर इसका चिन्ह देखेंगे प्लस है तो प्लस 3 गुणांक तो रहेगा इसका हो गया। अब एक घात इसकी और ये तो 3 एकम 3 हो गया, यानी एक घात इसी की केवल आएगी। अब इसके चिन्ह देखेंगे, इसका नहीं देखेंगे तो 2 और ये x² है तो x²। अब 2 का गुणा x में कराओ तो भाई 2 एकम 2x, 2 का गुणा 1 में तो प्लस का 1, ये हो गया। अब बस जोड़ के लिख देना, क्यूब वाला पद केवल यही है 3x³। इसके बाद इससे छोटी घात स्क्वायर है 3 2 5x², इससे छोटी 3 2 5x, फिर अचर पर क्या है 1 है प्लस का 1, यही हो जाएंगे इसके आंसर। तो आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर देना और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए मिलते हैं फिर इस अगली एक्सरसाइज में, तब तक के लिए नमस्कार।